अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? ठीक होंगे, उम्मीद तो यही है। तो आज मैं आपको एक शानदार किस्म की खुशखबरी सुनाने वाला हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ लोग काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे कि आर्मी की जॉब आनी है नेवी की। तो आज मैं आपको ये खुशखबरी सुना रहा हूँ कि नेवी की जॉब आ गई है। और आगे जाके मैं आपको ये बताता हूँ कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या आखिरी डेट, लास्ट डेट क्या है। तो वीडियो पूरी देखिएगा, आपको हर चीज़ की समझ आ जाएगी। तो आपके माइंड में कोई क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा। जी तो फ्रेंड्स, लेट्स गो टू फॉरवर्ड। अब मैं बताता हूँ कि ये जो ऐड जो मैंने ली हुई है, ये जो आपको शो हो रही है स्क्रीन पे, ये एक ऑफिशियल ऐड है जो कि न्यूज़पेपर पे भी आई हुई है और इनकी आर्मी की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये ज्वाइन पाक नेवी है, 2020 की ये ऐड है। ठीक है, और मई इसकी लास्ट डेट जो है, ये आप देख सकते हैं इधर, इसकी लास्ट डेट जो रजिस्ट्रेशन की है वो 31 मई 2020 है। तो जल्दी से फट से आप इसकी रजिस्ट्रेशन अभी ही करवा लें, क्योंकि बाद में इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। लास्ट डेट जब गुजर जाएगी ना तो इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। तो ये वीडियो मैं एट अ टाइम अभी से आपको इस वजह से शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ इसी वजह से अप्लाई नहीं कर पाते कि लास्ट डेट गुजर जाती है और उनको बाद में पता चलता है, या समटाइम पता ही नहीं चलता। तो फ्रेंड्स, इस सब में आपका ही भला है। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इन फ्यूचर जैसे ही कोई नई जॉब आए आपको एट अ टाइम उसी वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। तो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल। सो नेक्स्ट मूव हम करते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन से बंदे किस किस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या एज लिमिट्स होगी, क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो मैं आपको फर्दर बताता हूँ। चलिए मैं इसको जूम करता हूँ। तो आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि फर्स्ट जो है ऑपरेशन ब्रांच है मैनर्स, एसएसजी की ये ऐड है। एसएसजी के लिए इसकी एलिजिबल है, जो ये एलिजिबिलिटी उसने और रिक्वायरमेंट्स पूरी शो की हुई है। ये पोस्ट, ये एसएसजी पोस्ट है। तो इसके लिए सिर्फ जो है ना वो मेल ही होंगे और 20 इयर्स उनकी एज ज़रूरी है, 1/1/2021 तक, यानी कि 26 से अबव ना हो, इतनी ही हो। 26 या उससे कम भी ना हो, कम हो सकती है, ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, हाइट उसकी 5 फुट 4 इंच कम से कम होनी चाहिए और क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन में उसके 60% मार्क्स हों और मिनिमम, और जो HEC, FA, FSC, FA या इसके इक्वल कोई भी डिग्री हो, ICS भी हो सकता है। ठीक है, FA भी हो सकता है, FSC भी हो सकती है। इनमें उनके 60% मार्क्स होना बहुत ही ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं। इसके बगैर वो अप्लाई नहीं कर सकता। और ग्रेजुएशन में भी 60% मार्क्स हों तो देन वो अप्लाई कर सकता है। तो आगे उसने बताया है कि इनकी एक सक्सेसफुल कंप्लीट ट्रेनिंग होगी और उसके बाद वो AG सब LT की पोस्ट पे इनको प्रमोट किया जाएगा। तो चलें जी, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, जो कि है ये वाली इंजीनियरिंग ब्रांच की सेकंड उन्होंने पोस्ट बताई है। इसके लिए एलिजिबिलिटी जो है वो मैं आपको बताता हूँ।
मेल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान ओनली, इसके लिए भी मेल ही हैं। एज जो है वो 27 की होनी चाहिए, 1 जनवरी 2021 तक 27 इसके लिए एज है, इसके लिए 26 थी। ठीक है, तो हाइट इसकी भी सेम है 5 फुट 4 इंच, उसकी भी सेम थी। और इसके अलावा क्वालिफिकेशन में डिफरेंस है, ये बीई मैकेनिकल विद मिनिमम 60% मार्क्स। अगर सीजीपी है किसी की तो वो 2.5 होनी ज़रूरी है। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट जो बंदा पूरी करेगा, इसमें उन्होंने ये स्पेसिफाई कर दिया है कि बीई मैकेनिकल ही ओनली इसमें अप्लाई कर सकता है और कोई बंदा अप्लाई नहीं कर सकता। मीन्स के दूसरी जिसने एफएससी बीएससी या एमएससी वो वाले नहीं कर सकते, जस्ट बीई मैकेनिकल वाले कर सकते हैं। तो वेपन इंजीनियरिंग ब्रांच की नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। इसके लिए मेल सिटीजन है ओनली और 20 ईयर्स 27 की एज रिक्वायर है, ये भी सेम है। इसमें बीई इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके मार्क्स 60% ज़रूरी हैं, 2.4 CGPA होनी ज़रूरी है। चले जी नेक्स्ट मूव करते हैं। कंस्ट्रक्टर ब्रांच, इसमें एलिजिबिलिटी मेल होना ज़रूरी है, 28 की एज यहाँ पे है। ये वो वाले कर सकते हैं जिन्होंने बीई नेवल आर्किटेक्चर किया हुआ है या स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की है, इनमें 60% मार्क्स इनके होना ज़रूरी हैं। तो स्पेशल ब्रांच है, इसके लिए भी ये आप देख सकते हैं, आपको पता चल ही गया होगा। 30 ईयर ओल्ड होनी चाहिए, मेल होना चाहिए और 3 CGPA होनी चाहिए उसकी। इन जो डिसिप्लिन्स उन्होंने बताए हैं, ये डिग्रीज जो हैं बीई एरोस्पेस है और ये जो मैथाट्रॉनिक्स हैं, ये सिर्फ यही बंदे इसमें अप्लाई कर सकते हैं और कोई बंदा इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। स्पेशल ब्रांचेज हैं फिजियोलॉजिस्ट की, इसमें मेल और फीमेल दोनों, ये जो फिजियोलॉजिस्ट की है पोस्ट है, इसमें दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल। 28 ईयर ओल्ड होनी चाहिए, एज होनी चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 5 फुट 4 इंच जो है वो मेल का और 5 फुट 4 फीमेल मिनिमम मतलब फीमेल्स जो हैं उनका सिर्फ और सिर्फ 5 फुट हाइट होनी चाहिए और जो मेल हजरात हैं उनकी 5 फुट और 4 इंच ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, इसमें क्वालिफिकेशन MA MSc या 4 ईयर BS इनकी 2.5 CGPA 60%, ये तो आप समझ ही गए होंगे, क्वालिफिकेशन मस्ट ज़रूरी है। तो आगे फॉरवर्ड नेक्स्ट चलते हैं हम। आगे लॉ ब्रांचेज हैं हमारी, इसमें भी मेल ही अप्लाई कर सकते हैं। ये लॉ कानून वाले होते हैं, 40 इयर्स की इनकी एज है मिनिमम और मैक्सिमम 40 इयर्स है। 5 हाइट सेम ही होगी। LLB जिन्होंने किया हुआ है वो बंदे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट IT ब्रांचेज हैं। IT ब्रांचेज में मेल सिटीजन, इसमें भी मेल ही है, 27 इनकी एज है और ये भी सेम है। इसमें BCS जिन्होंने किया हुआ है, BSc BIT MSc MITA जिन्होंने ये डिग्रीज की हुई हैं या इनके इक्वल 65% मार्क्स हैं इनके। ठीक है, 3 CGP मस्ट है इनकी। तो सप्लाई ब्रांच है, इसके लिए भी आप ये खुद से रीड आउट कीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। आगे स्पेशल ब्रांच है, ये भी आप खुद से देख सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से स्पेशल ब्रांच है, इसके लिए मेल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान अप टू 30 ईयर। ठीक है, इसकी भी 5 फुट और 4 इंच है। BE मैकेनिकल वाले कर सकते हैं। तो देखिएगा इसमें BE मैकेनिकल ये डिफरेंस है, इसमें BE इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, इसी तरह से इसमें MBA वाले और BBA MCOM वाले। ठीक है, और इसी तरह से इसमें BCS MIT ये चीज़ें, इनमें क्वालिफिकेशन का सिर्फ डिफरेंस है और एज तो तकरीबन ऑलमोस्ट सेम ही है, 1-2 साल का ही फ़र्क है।
ठीक है, आगे हम चलते हैं। ये मेडिकल ब्रांच स्पेशलिस्ट हैं, इनको जो मेडिकल वाले हजरात हैं उनको इन चीज़ों का बेटर पता होगा कि ये क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है, वो खुद इनको देख सकते हैं। बाकी ये रिक्वायरमेंट्स ऊपर लिखी हुई है। 5 फुट 4 इंच मेल और फीमेल का 5 फुट है ओनली, ठीक है। इसी तरह से आगे ये भी मेडिकल ब्रांच है, इसमें भी ये आप देख सकते हैं मेल फीमेल दोनों ही हैं। इसमें पीएमसी वाले करेंगे, पीएमडीसी वाले करेंगे अप्लाई, जिन्होंने ये डिग्रीज की हुई हैं। इसी तरह से एजुकेशनल ब्रांच है ये, इसमें भी मेल करेंगे, 28 एज है, तो इसमें ये जिन्होंने ये वाली डिग्रीज की हुई हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड डिवीजन एक्सेप्टेबल होगी इसमें जी। आगे ये है जी स्पेशल ब्रांच है फार्मास्टिक, इसमें जी मेल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान 20 ईयर्स की ज़रूरी है रिक्वायरमेंट। 5 फुट और 4 इंच ये सेम ही है। फॉर्म डी, इसमें डॉक्टर्स ऑफ फार्मेसी जिसका 2 ईयर का मिनिमम सेकंड डिवीजन होनी चाहिए इस चीज़ में। फॉर्म डी और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी जिसे बोलते हैं इसमें होनी चाहिए। तो आई थिंक मैं अच्छा एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आपको समझ आ रही होगी। तो फ्रेंड्स, आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस जैसे कि आप करते होते हैं कि एज क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कब जॉब्स आनी हैं, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं। अभी इसको 31 डेट जो इसकी है वो लास्ट है 31, मैं दिखा भी देता हूँ आपको, 31 मई जो है इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। तो इससे पहले आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है। रजिस्ट्रेशन करवाने का प्रोसीजर मैं आगे बताता हूँ। तो जो चीज़ें पेंडिंग है वो मैं अब बताने जा रहा हूँ आपको जी। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पोर्शन है वो अब आया है सामने, तो मैं इसको भी एक्सप्लेन करता जाऊँ कि सिलेक्शन कैसे होनी है। सिलेक्शन प्रोग्राम प्रोसीजर के सिलेक्शन का जो प्रोग्राम है उसका क्या प्रोसीजर है। एंट्री टेस्ट, सबसे पहले एंट्री टेस्ट कैसे होगा आफ्टर कहते हैं एंट्री टेस्ट डेट विल बी इमिडिएटेड बाय रिस्पेक्टिव PNRSE थ्रू SMS आफ्टर इम्प्रूवमेंट इन कोरोना। कहते हैं कोरोना वायरस जैसे ही इम्प्रूव होता है तब आपको इसके वेबसाइट इसके ज़रिए आपको मैसेज सेंड कर दिया जाएगा, ये PNR और SC के ज़रिए, ठीक है। तो सबसे पहले एंट्री टेस्ट जो कंडक्ट किया जाएगा वो किन किन सब्जेक्ट्स में होगा, उसमें इंटेलिजेंस टेस्ट होगा और एकेडमिक टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट जहानत का होता है और एकेडमिक एजुकेशन, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। फॉर्म मैरनीज रनिंग, ये जो चीज़ें हैं रनिंग, आपको पता है कि ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। आर्मी में बहुत से दोस्त हमारे इन चीज़ों से रह जाते हैं, तो अभी से इन चीज़ों की प्रैक्टिस कीजिए गाइस, ताकि आपकी अगर बाकी चीज़ें कंप्लीट हैं तो कम अज़ कम इन चीज़ों की वजह से आप ना रह जाएं। तो बहुत दुख होता है जब बंदा रनिंग में रह जाता है। तो 1.6 किलोमीटर है ये, आपने 8 मिनट और 8.30 मिनट्स में 8 मिनट और 30 सेकंड में ये आपने कवर अप करना है। तो ये इसकी प्रैक्टिस कीजिए अभी से। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं तो इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। पुशअप्स हैं, ये आपको पता ही होगा, 10 रेपिटेशंस हैं 2 मिनट में। इसी तरह सीट अप्स हैं, इसकी भी 10 है 2 मिनट। इसी में चिन अप्स हैं, इसकी भी 2, ठीक है। इसी 4 SSG एंड पोस्ट, इसकी इनके लिए रनिंग है, ये पोस्ट है, ये मैरिनीज है ये जो, और ये SSGN है, ठीक है। इसके लिए ये रिक्वायरमेंट्स हैं। ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल कॉल टेस्ट, जो इन रिक्वायरमेंट्स के मीन्स को जो रनिंग पुशअप इन सब में से पास हो जाएगा ना, तो उसको वो टेस्ट के लिए और इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे देन, ठीक है। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद आपका टेस्ट एंट्री टेस्ट होगा, ठीक है। एंट्री टेस्ट लेने के बाद फिर मेडिकल ब्रांच कैंडिडेट ओनली इंटरव्यूज के बाद फिर एंट्री टेस्ट होगा, ठीक है। और फाइनल सिलेक्शन फिर हेडक्वार्टर्स में ऑन मेरिट पे होगी, ठीक है। तो प्रोसीजर आपको समझ ही आ गया होगा। सबसे पहले आपका
ये होगा जी सबसे पहले ये जो एंट्री टेस्ट होगा उनमें ये दो चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट हैं, और वो उसके बाद जी जो है ये तो ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले कैंडिडेट को उन कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा जो कि सबसे पहले एग्जामिनेशन होगा जी मेडिकल का, ठीक है। मेडिकल के बाद आपको फिर इंटरव्यू टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद फिर इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद फिर आपकी सिलेक्शन जो है वो हेडक्वार्टर में होगी। तो ये प्रोसीजर से आपके जो कि आपको अच्छी तरह से मैंने बता दिए हैं। तो उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है। ये भी सबसे बड़ा इशू होता है ना, वो जैसे ही ऐड आती हैं तो सारे लोग क्वेश्चन करने स्टार्ट कर देते हैं, यार रजिस्टर्ड कैसे करवाना है, यार अप्लाई कैसे करना है। ये सबसे बड़ा इशू होता है। तो मैं आपको बताता जाऊं कि जनाब आपने रजिस्ट्रेशन ऐसे करवानी है, www.joinparknavy.government.p के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और वहां जाके आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो भी करके दिखा दूंगा, अगर आपने फोर्स किया तो। अगर कोई बंदा चाहता है कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर वीडियो में मैं आपको समझाऊं तो वो काइंडली वीडियो देखने के बाद, सब्सक्राइब करने के बाद मैसेज करे वीडियो के नीचे, ताकि मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रोसीजर समझाऊं, ठीक है। तो इस वेबसाइट पे जाके आपने 17 मई से लेके 31 मई तक आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है, ठीक है। तो इसके अंदर बेनिफिट्स जॉब्स के जो होते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट आपको फ्री दिया जाएगा, फैमिली अकोमोडेशन मिलेगी, हाउस घर रेंट पे मिलेगा, फ्री मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर विजिट कोर्सेज, असाइनमेंट्स अब्रॉड, बाहर जाने की अपॉर्चुनिटीज़, 50% कंसेशन मिलेगी ट्रैवल में, ठीक है, रेलवे में। तो ये जो है एडिशनल आपको फैसिलिटीज़ जो कि मोस्टली होती हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स होप्स हो कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद ये जो हैं एंड पे ये उन्होंने अपने हर सिटी में इनके हेडक्वार्टर्स जो हैं जहां आप विज़िट कर सकते हैं फाइनली आफ्टर जब आपका इंटरव्यू या टेस्ट, ये सभी हैं, सभी सिटीज़ में हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो एबटाबाद में है, डी.आई. खान, डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान होगा, मुजफ्फराबाद, फैसलाबाद, कराची, तो ये सभी हैं, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, हैदराबाद, कोयटा, रावलपिंडी, स्वात और सखर, गिलगित, ये सभी आप के लिए ये बेनिफिशियल होंगे। इनका एड्रेस पढ़िएगा। तो होप्स हो कि आपको मेरी स्ट्रगल अच्छी लगी होगी, आपको समझ आई होगी, क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे कि जॉब्स कब आ रही हैं ये भी पता चल गया होगा, रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है ये भी पता चल गया होगा। तो सभी के क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे जी गाइस। तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाली कोई भी जॉब्स के बारे में जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आपको मिल सके। और सेकेंडली फ़िलहाल कोरोना वायरस की वजह से जॉब्स कम आ रही हैं, किसी भी लीगल वेबसाइट्स NTA CTS इन पे जॉब्स नहीं आ रही, तो जैसे ही वो आती हैं वो भी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा उनके बारे में भी। और थर्डली ये कि जैसे ही विद इन पाकिस्तान या आउटसाइड द पाकिस्तान कोई अच्छी सी जॉब आती है तो वो भी मैं इधर ही अपडेट किया करूँगा। तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।